अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्फेयर न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट फराह अहमद। 12 बजे की हेडलाइंस का आगाज़ करते हैं। कश्मीरियों ने भारतीय यौम जमहूरिया को यौम स्याह के तौर पर मनाया। जामे मस्जिद के दरवाजे के सामने पाकिस्तानी झंडा भी लहरा दिया। गुज़िश्ता दिन भारत के अंदर किसानों ने एहतजाज किया, जबकि उन्होंने भी अपना झंडा लहरा दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ पाकिस्तानियों के खिलाड़ियों ने भरपूर मुजाहिरा किया। जनूबी अफ्रीका 220 रन से आउट हो गया, जबकि 4 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान ने 140 रन बना लिए। पाकिस्तान के अंदर 24 घंटों के अंदर 38 अफराद इंतकाल कर गए। कोरोना की शरह कम होने लगी। मुस्बत केसेस की शरह 3.7 तक पहुंच गई। हैदराबाद के अंदर कोरोना की शरह 9.1 तक पहुंच गई, जबकि 1400 नए केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत हुकूमती और पार्लिमानी कंपनी का इजलास आज होगा, जिसमें अहम फैसले भी किए जाएंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान पार्लिमानी कंपनी को अपने एतमाद में लेंगे और कोरोना वैक्सीन की कीमत के बारे में भी बताएंगे। आसफ अली जरदारी की बेटी बख्तावर भुट्टो की शादी की तकरीबात चल रही हैं। कराची के अंदर आज रस्म हिना की महफिल सजेगी। आसफ अली जरदारी की बेटी की शादी में बहुत से रहनुमा भी शामिल होंगे, जबकि पीटीएम के क़यादत करने वाले मौलाना फजलुर रहमान को शादी की दावत नहीं दी गई। जब अपोजिशन और के रहनुमाओं ने पूछा तो उन्होंने कहा, कौन सी शादी, किसकी शादी? तो लोगों ने बताया कि जरदारी की बेटी की शादी, जिसमें बड़े बड़े लोग भी शामिल होंगे। उन्होंने कहा, बड़े बड़े लोगों का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं शादी में शामिल नहीं होऊंगा। मोहम्मद अरशद ने वज़ीर आला पंजाब से कहा कि जितनी इज्जत मुझे आपसे मिली है, आज तक उतनी मुझे इज्जत किसी से नहीं मिली।